आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, जो उनका दुख में हालचाल जानने के लिए आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनके क्या विचार है। सर, आप इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? इस घटना को सीधी तौर पे आप देखिए तो कुंभ मेला एक ऐसा प्रायोजन है जहां किसान परिवार के लोग ही ज़्यादातर जाते हैं। जी। और ऐसी परिस्थिति में जब वो 20-20 किलोमीटर चल के वहां पहुंचे हैं जी, और वहां की व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था वहां किया हुआ है और आमंत्रण दिया था, आमंत्रित करने के बाद वहां की परिस्थिति ऐसी बनी है कि आज 7,500 करोड़ अगर सरकार क्लेम कर रही है कि वहां व्यवस्था पे खर्च किया, तो सरकार की खामियों की वजह से अगर कोई हादसा हुआ तो 20-25 करोड़ सहायता राशि या कहिए किसी तरह से पीड़ित परिवार को सहायता के रूप में देने में क्यों सरकार कतरा रही है, क्यों स्वीकार नहीं कर रही है कि 30 से अधिक लोग का वहाँ। क्या सर ऐसा लगता है कि सरकार आंकड़े को छिपा रही है? बिल्कुल आंकड़े को छिपा रही है और इससे स्पष्ट है कि सरकार हमेशा की तरह आंकड़ेबाजी में अपने आप को साफ दिखाने के चक्कर में सीधे तरह से भारत के नागरिक को चोटिल कर रही है, आघात पहुंचा रही है, उन परिवारों के ऊपर एक कुठाराघात कर रही है कि अब जब सरकार ने वहां पोस्टमार्टम तक नहीं किया तो वो पीड़ित परिवार अब कैसे अपने इंश्योरेंस के क्लेम भी लेंगे। ठीक है, सरकार मुआवजा देने की हैसियत नहीं बना पा रही है, तो कम से कम पोस्टमार्टम या डेथ सर्टिफिकेट कुछ तो इशू होता, तो जिससे कि पीड़ित परिवार अपने नॉर्मल जो इंश्योरेंस क्लेम है वो तो लेता। लेकिन संपूर्ण रूप से परिवार के साथ असहयोग करके संवेदनहीनता दिखाते हुए प्रदेश सरकार अपने आप को साफ पाक दिखाना चाह रही है। अफसोस की बात है, बड़ी वेदना की बात है कि सरकार इस तरह से संवेदनहीन हो चली। देखिए, अभी हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि सरकार जो मृतकों का पोस्टमार्टम भी नहीं करा पा रही है, उनका मृतक सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पा रही है। ऐसी स्थिति में अगर उनका पर्सनल इंश्योरेंस होगा या सरकार को जो सहायता देनी होगी वो किस आधार पर देगी? ये ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसा मतलब उपद्रव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? मतलब क्या सरकार जानबूझ कैसा करवा रही है? देखिए, अहंकार जब किसी के भी साथ होता है, परिवार में भी अगर किसी व्यक्ति पे अहंकार हो, या रावण का अहंकार हो या शासक का अहंकार हो, तो निश्चित तौर से दुर्व्यवस्था होती ही होती है। ये अहंकार की परिभाषा को समझिए और देखिए कि ये सारी जो व्यवस्था खराब हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि शासक अहंकार में था, वो अपनी आलोचना सुन नहीं पा रहा था। बार बार उन्हें बताया जा रहा था कि व्यवस्था की खामियां हैं और वो खामियां दूर करने के लिए वहाँ के कई ऐसे यूट्यूबरों ने बात रखी, विपक्ष के नेताओं ने बात रखी, लेकिन सब चीज को धत्ता बताते हुए प्रयास ये किया गया कि आलोचना न हो, और परिणाम ये हुआ कि जनता को झेलना पड़ा। पर सर, जैसा कि वहाँ पर कुछ ऐसे बाबा भी मौजूद हैं जो जनता के दुख को नहीं समझते, उसी में एक बागेश्वर बाबा है जिन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो लोग मरे सीधा स्वर्ग चले गए। उनके बारे में आपका क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बाबाओं के बारे में? देखिए, ये सब धर्म के पाखंड के परिणाम है। ये साधारण जनता को पाखंड में पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से देखिए, शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बहुत साफ साफ कहा है कि ये सारा कुछ गलत कह रहे हैं। तो अब सनातन धर्म में शंकराचार्य जी की एक अलग स्थान है, पूरा सम्मान है, और वहाँ अधिकांश जो धर्म संस्थाओं के जो महंत हैं, अधिकांश सब लोग इससे पीड़ित हैं, सिवाय सरकार के या सरकारी पंडालों। आपकी जो है सरकार से मांग क्या है कि इस पीड़ित परिवार के या जो भी लोग वहाँ पर कुंभ में मतलब घायल हुए हैं या मृतक हुए हैं, उनके लिए आपकी सरकार से मांग क्या है? मांग नहीं, सरकार को दायित्व बोध हो, यही हम लोगों की आकांक्षा है और इसी के लिए हम लोगों का संघर्ष है। सरकार अपने दायित्व को निर्वहन करे, सरकार अपनी जिम्मेदारी ले, और इसमें कोई एहसान नहीं है।
कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गलती किसी से भी हो सकती है। सरकार को बड़े दिल से आना चाहिए सामने और स्वीकारना चाहिए कि उनसे त्रुटियां हुई हैं, और त्रुटि स्वीकारने में सनातन परंपरा है। त्रुटि अगर आप स्वीकारते हैं तो जनता माफ भी कर देती है, परंतु अगर ये अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे, उसी अहंकार में रहेंगे, तो जनता इनको जल्द ही इनके अहंकार का परिणाम दिखाएगी। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने बताया कि सरकार को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके लोगों को उनका मतलब सहयोग करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता जो है सरकार को माफ़ नहीं करेगी। हमारे बीच में यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दीजिए पहले तो। विनोद पांडे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। विनोद पांडे जी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अखंड नगर के, इसी थाना अध्यक्ष के थाना के अंतर्गत आते हैं। सर, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? ये घटना जो हुई है बहुत ही दुखद घटना है। सरकार अगर सारी व्यवस्था वहाँ पर की होती, इसकी घटना नहीं होती। इसको हाईलाइट किया गया 144 साल बाद, इससे लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ी। इसलिए घटना को जो है हम लोग मतलब जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है। अभी आपने बताया कि इस घटना को हाईलाइट किया गया, लोगों को प्रमोट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए।